अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उरेज़ी जाफ़री है और मैं कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। मैं लंदन और इस्लामाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात करेंगे मोटापे यानी ओबेसिटी के ऊपर। ओबेसिटी हमारी 21वीं सदी में तेज़ी से बढ़ती जा रही है। नए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 60% मर्द और ख़वातीन इस बीमारी में मुब्तला हैं। मोटापे से बज़ाहिर आपको कोई शायद साइन और सिम्टम्स ना होते हों, लेकिन ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनती है। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आर्थराइटिस, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़ और कमर में दर्द। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने वज़न को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखें। अब नॉर्मल रेंज क्या है? हम एशियन लोगों के लिए नॉर्मल रेंज बॉडी मास इंडेक्स 18 से 23 तक है। अगर हम फैट परसेंटेज के ऊपर बात करें तो ये फैट परसेंटेज 10 से 20% बॉडी फैट तक रखने की ज़रूरत है। आप अब ये बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या आप मोटापे की बीमारी का शिकार हैं या नहीं। इसके लिए बॉडी मास इंडेक्स एक कैलकुलेटर है जो इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। अगर आपका बीएमआई 23 से ज़्यादा है तो आपको ज़रूरत है कि अपनी डाइट के अंदर तब्दीली लेके आएं ताकि आपकी वज़न नॉर्मल रेंज के अंदर रहे। अगर यही बीएमआई 28 से ज़्यादा हो जाए तो ये हाई रिस्क कैटेगरी में चला जाता है, जिससे बहुत सी बीमारियों का खदशा बढ़ जाता है। अब मोटापे की वजह क्या है? मोटापे की तेजी से बढ़ती हुई वजह 21वीं सदी में ये है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारे खाने जिसके अंदर हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट और इसके अलावा रात को खाना खाना या लेट नाइट खाना खाना दो अहम वजूहात में शामिल हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को डाइट के बारे में बताएं। डाइट को बच्चों को स्कूल से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक मुतवाज़न तादाद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खाएं। आजकल गर्मियों का मौसम है और फलों में आम बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। सिर्फ आम के ऊपर ही अगर हम बात करें तो एक आम के अंदर कम से कम 52 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि तकरीबन 3.5 ब्रेड के स्लाइसेस के बराबर है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आम और इसी तरह की हमारी दूसरी डाइट हमारे मोटापे और डायबिटीज़ की वजह बन रही है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम इन चीज़ों को छोड़ दें, बल्कि हर चीज़ को एक मुतवाज़न तादाद में खाएं। मोटापे की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आपको आपकी डाइट के बारे में पता हो। हम सबको चाहिए कि एक अच्छे डाइटिशियन से रब्ता करें और अपना डाइटरी प्लान बनवाएं। इसके बाद हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। जो सबसे बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है वो है वॉक, और कम से कम वो 45 मिनट हफ्ते में 5 दफ़ा हम सबको करनी चाहिए। इससे ज़्यादा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं तो और भी बेहतर है। इसके बाद अगर हमारा वज़न एक ख़तरनाक हद से बढ़ जाता है, जैसे कि बीएमआई 28 से ऊपर, या फिर हमें कोई बीमारी लाहक हो जाती है मोटापे से, तो उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट मौजूद है। अब इसके अंदर लाइसेंस ट्रीटमेंट की तरफ हमें रुजू करना चाहिए। लाइसेंस ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास GLP-1 एगनिस्ट हैं, जो कि इंजेक्शन की फॉर्म में आते हैं, और ये इंजेक्शन या रोज़ाना का एक इंजेक्शन या हफ्ते का एक इंजेक्शन होता है। इनकी ट्रीटमेंट आमतौर पे 1 से 2 साल तक होती है। अगर इंजेक्शन काम ना करें तो उसके बाद आखिरी स्टेज पे बैरिएट्रिक सर्जरी है। इसके अलावा और कोई ट्रीटमेंट लाइसेंस नहीं है, इसलिए आप ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट जैसे कि फैट फ्रीजिंग या फिर FSH इंजेक्शंस, इनसे आप परहेज करें। जब भी आपको कोई मोटापे की ट्रीटमेंट दे तो आप उनसे ये पूछें कि क्या ये ट्रीटमेंट
पाकिस्तान ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है या नहीं है। इसके अलावा क्या ये ट्रीटमेंट अमेरिकन एफडीए या यूरोपियन ड्रग रेगुलेटेड अथॉरिटी से लाइसेंस्ड है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों में आगाही बढ़ाएं। अगर हम मोटापे का इलाज कर देंगे तो हम आने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं।